Alright guys, this video is now being recorded. I think किसी को एतराज तो नहीं है? सब सही है? ठीक है. तो guys, in this video, Faraz bhai will be conducting a session on the study abroad industry, right? And as you know, as I just told you guys, he has a lot of experience in this domain, in this industry particularly. Overall, he has 8 years of experience in the business development domain, but he has also 3 to 4 years of experience in particularly study abroad domain. And the agenda for this meeting is going to be number one, university living. I think you guys have already been told that university living would be your career partner, right? At Verve School. And of course, university living, you must have checked out their website as well. It's a great company and all. Faraz bhai, he has worked over there. So he will be telling you guys about the company, everything. He'll be telling, of course, he'll be telling you everything about the domain, the study abroad domain, right? About the industry, about the company, and so that you have a great understanding about what exactly you'll be selling, right? And of course, आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो ना, यहाँ पे आपने इंटरव्यू भी देना है. तो समझ होना चाहिए ना क्या प्रोसेसेस रहते हैं इंटरनल. अगर आपके पास हैं तो यूर गोना स्टैंड आउट. इट्स ऑल अबाउट, देखो इन सब की जरूरत नहीं है. फराज भाई को अभी बैठ के आपसे बात करने की जरूरत नहीं है. बट द थिंग इज हाउ कैन वी स्टैंड आउट सो दैट इंटरव्यू में ये ना हो बोले अच्छा हाँ इसको भी ले सकते हैं. वो बोले यार क्या क्या कैंडिडेट आया यार, मजा आ गया यार, इसको तो लेते हैं. कितनी जल्दी आ सकती हो आप. मतलब इसको इंग्लिश में बोले हो. ये हमारा गोल है ना. तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप और बेटर जा पाओगे. एंड इन जनरल क्या होता है ना, हम जैसे हमने बात करी है, ये इंटरव्यू क्या होता है, एक सेल्स होता है ना, सेल्स कॉल ही होता है. बिकॉज आपको हर महीने पैसे देना चाहते हैं, हर हर रोज आपकी सर्विसेज लेंगे वो. एंड बट वो श्योर नहीं है, राइट? तो जैसे आप लोगों ने मयंक वयंक से बात करी, जब आप श्योर नहीं थे वर्क स्कूल ज्वाइन करने के लिए, वो भी श्योर नहीं है, इसलिए वो लोग आपसे बात कर रहे हैं. थोड़े डायनामिक्स डिफरेंट है बट बहुत कंट्रोल होता है आपके पास. एंड एक चीज टेक अवे जो मैं आई थिंक आपका हो जाएगा इसके बाद, आप बोल पाओगे कि अगर वो पूछे ना पूछे, आप बोल पाओगे कैन आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम और 1 minute ऑफ योर टाइम टू टेल यू व्हाई आई रियली वांट टू वर्क एट यूनिवर्सिटी लिविंग, राइट? तो वही बात है. अब जैसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट, राइट? यू नो अ लॉट अबाउट इट. क्या प्रोसेस रहते हैं, प्लेसमेंट दिलवाते हैं, क्या क्यों नीड है इसकी, राइट? आपको मे बी उतना आइडिया नहीं है अभी कि क्यों नीड है स्टडी अब्रॉड में असिस्टेंस की, किस किस टाइप के असिस्टेंस की नीड होती है. ऑल्दो आपको बेसिक आइडिया है, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, हेल्प चाहिए होती है. तो फराज भाई विल बी क्लियरिंग आउट एवरीथिंग. कुछ इंटरव्यू प्रेप एज सच तो कुछ नहीं होगा. तो फर्स्टली क्या होगा, जैसे कि मैंने फराज भाई से डिस्कस किया था, ये आपको चीज़ें बताएंगे काफ़ी सारी. फिर आपको मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का. एंड आपको जितने सवाल पूछने पूछ लो, क्योंकि फिर फराज भाई सवाल पूछेंगे जो उन्होंने बताया उस पर. तो तो Done, ठीक है. done. तो उसके बाद All right. इंटरव्यू के लिए भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फराज भाई बता देंगे, अगर वो बता सकते हैं तो, अगर कोई ज़रूरत बचती है तो. एंड देन आई थिंक दैट्स ऑल. सो आई थिंक मेरा काम डन है यहाँ पे. फराज भाई ओवर टू यू. एंड थैंक यू नेहा, थैंक यू रश्मि, एंड थैंक यू फराज भाई. मैं चलता हूँ. Thank you so much, Ayush, for briefing us. मैं Uh, pleasure. Rashmi, Neha, can you guys confirm? Can you hear me clearly? Yes, Yes, sir, yes, you sir. are absolutely audible. Pardon, can you please come again? Yeah, you You're are audible. audible. Okay, okay. So may I know, are you guys from which part of India? Currently, I am in Chandigarh. You are I am in in Delhi, Patiala. Chandigarh, sorry. Chandigarh. Chandigarh. And Yes. Neha, you? Patiala. All right. So we'll be discussing about study over overseas business, especially for the because I'll be sharing your profile with university living, so we'll be Mhm. understanding the complete industry and especially students accommodation, because university living is into providing students accommodation
in countries like UK, Europe, US, Canada, Australia, Singapore. So we'll start from a brief overview about study overseas. So what do you understand when I say study overseas business? It was So basically for the student who just want to continue their study abroad, like so. correct, great. Uh, so students, those who want to, uh, let's suppose you have completed your graduation and you want to pursue your masters, and you are going abroad, you are going for graduation. uh, Students those who are going abroad for their studies, for their higher studies in these countries, uh, it's a very vast market. Because if I talk about only UK, then only in UK more than 3,000 universities are there. 3,000 famous universities like Oxford, Cambridge, East London, uh, University of East Anglia, Nottingham, Birmingham. So a lot of universities are there. So let's suppose I'm a student, and I am planning to go abroad for my studies. Then what is the first thing that I'll be doing? So you have two options. Either you can do your own research, else you have the option of educational consultants in India. So in India more than 30,000 consultants, educational consultants, those who are into sending students abroad. Okay, so they'll be helping in everything. They will uh, they'll be giving you counseling, helping you in filling your application, doing all the formalities. You will be writing some essays, some SOPs. They'll be helping on in those things as well. uh, After that, you'll be getting offer from the university. Then you will be submitting your fee, uh, visa assistance, loan assistance. uh, you'll be booking your accommodation as well, money transfer, remittance, insurance, flight tickets. So more than 30 things are there where these consultants are helping candidates, helping students. Okay, so students accommodation is one of them. So every country has, every country have different market. If I talk about UK, then UK, let's suppose I'm going to UK, I'm a student. So the first options for accommodation is university accommodations. We call it university halls. So, almost 10% of the students get their university accommodation, especially if you are a first year students, or you are an undergraduate students, then you have the chances to find an university halls. But only less than 10% of the students are getting uni halls. Apart from 10% of the students, rest students are managing outside accommodation. So these are other than university accommodations. Now, uh, you know, uh, if you are not getting university accommodation, then the first and the safest options you have is PBSA. PBSA is purposely built students accommodation that are purposely built for students. Other than students, nobody can live in these properties. Safety wise, these are good. These are close to campus. uh, all basic facilities will be there. These are premium properties. These are similar to hostels, but a premium property. uh, you will get a gym over there, laundry will be there, uh, bicycle storage, different uh, gaming zone, common area. You'll be getting all the facilities.
in your PBSA accommodation. They calculate on weekly basis. Let's suppose you are going for your accommodation, you are going for your studies. Then they calculate on weekly basis whether you will book for 52 weeks, 51 weeks, 48 weeks, 42 weeks. So you have to pay on weekly basis. They will be calculating on weekly basis, but you will be paying in one go. They'll be giving you an option of 3, 6, 8, 10, 12 EMIs. Okay. The role which I want to discuss with you is sales and business development. These are two different profiles. So you'll be going for the sales profile, uh, where you'll be getting leads from different sources, uh, and you what you have to do, you have to call the same students. You have to understand their requirement, whether they are going for 1 year, 2 year, or they are going for any short term courses of 6 months or 9 months. Okay, so you have to understand their requirement, what kind of room type they are actually looking for, and what is the maximum budget that they can afford, or what is their budget. And accordingly you have to share them the best available options. Okay, and you will be the person who will be helping them throughout their booking process. आप उनकी पूरी एप्लीकेशन फिल करोगे, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उनकी पेमेंट कराओगे, प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करोगे, और प्रोवाइडर जब कंफर्म कर देगा कि हाँ आपकी बुकिंग हो गई है, उसके बाद वो लीज एग्रीमेंट आपको भेजेगा और आप सेल्स टीम को वो लीज एग्रीमेंट दे दोगे। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ आपको समझना हो? नहीं, अभी तक तो ठीक है। नहीं। दूसरा थोड़ा सा बीडी के बारे में बता देता हूँ। बीडी इज वन ऑफ द, मैं कहूँगा कि लीड सोर्स होता है ये, जहाँ से सबसे ज़्यादा बुकिंग्स आती हैं। इंडिया के अंदर ना, मैंने बताया था 30,000 प्लस कंसल्टेंट्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो हमारा इन स्टूडेंट्स अकोमोडेशन के जो भी मेजर प्लेयर हैं, इनका काम क्या होता है, ये सिलेक्टेड कंट्रीज में भेजते हैं, जैसे यूके हो गया, यूरोप की कुछ कंट्रीज हो गई, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, हंगरी वगैरह। आपका यूएस कनाडा हो गया, आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया और दुबई हो गया। इसके अलावा ये ज़्यादा कहीं अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ रशिया, यूक्रेन, तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूनिवर्सिटी उतनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करा देते हैं जितने स्टूडेंट हैं। हमें काम वहाँ करना है जहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये, और ये इन कंट्रीज में प्रॉब्लम है। यूके में इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, यूएस कनाडा में इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस के अंदर यूनी हॉल्स इतने महंगे होते हैं कि वो बाहर ढूंढते हैं कुछ मिल जाए। यूनी हॉल्स ही मतलब वहाँ $1,000, $1,500, $2,000 पर मंथ। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 2 BH के अपार्टमेंट लेते हैं, उसमें 4 लोग रहते हैं, तो चारों डिवाइड करते हैं तो उनको काफी कम पड़ता है। अगर तो, लेकिन ना उसमें भी क्या होता है, फिर उसमें HMO लाइसेंस होना चाहिए और कई सारी चीजें होती हैं। कनाडा की तो यूएस में क्या है, 90% स्टूडेंट्स अकोमोडेशन में जाते हैं। अगर कनाडा की बात करूं तो कनाडा में 90% लोग प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हैं, विच इज कंप्लीटली अपोजिट। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में मतलब आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन मिलता है, वहाँ पे खाना वगैरह भी मिल जाते हैं मेजर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा सा अगर मैं, आप देखते रहोगे ना साथ साथ में। आयुष, आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। आयुष, आर यू देयर? ठीक है, एनीवेज,
नेहा, इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स अकोमोडेशन, उससे आपको क्या समझ में आता है, थोड़ा सा आप बताओगे मेरे को? सर स्टूडेंट अकोमोडेशन से मतलब लाइक के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनको हाँ, रहने के लिए के जगह चाहिए, मतलब जहाँ पे वो लिविंग अपना रह सके। तो हाँ, उसके लिए वो दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और जो पब्लिक होते हैं। हाँ। तो देखो, देखो, मैंने अभी हमने बात किया यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, एक हमने किया हाँ जी। पीबीएसए, पर्पस बिल्ट स्टूडेंट्स अकोमोडेशन। मान लो हाँ जी। आप स्टूडेंट हो, मान लो कोई स्टूडेंट है और वो मैरिड है, और वो अपने हाँ हस्बैंड को जी। भी ले जा रहे हैं, तो उस हम्म। केस में क्या होगा? उस केस में तो पीबीएसए भी उनको रहने नहीं देगा, हाँ because जी, these तो are वो अपना especially अलग बाहर। students ना, nobody can live without other than students। तो हम्म। उसके बाद जो तीसरा टाइप है हमारा एकोमोडेशन का, वो है एचएमओ। एचएमओ होता है हाउसिंग इन मल्टीपल ऑक्यूपेंट। सो दीज आर अच्छा। प्राइवेट एकोमोडेशन, प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स आर देयर, जिनकी दो प्रॉपर्टी है, जिनकी 10 प्रॉपर्टी है, जिनकी 20 प्रॉपर्टी है, तो उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग्स को रेंट पे चढ़ा देते हैं। तो कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, किसी के पास 400-500 रूम है, किसी के पास 5-10 रूम है। तो हर टाइप के प्राइवेट अकोमोडेशन भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि विल बी लाइक दे गेट एन ऑप्शन वेयर, यू नो जहाँ पे वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK टाइप के रूम्स, मतलब फ्लैट होता है, प्रॉपर घर होता है, ये सारे ऑप्शंस ले सकें। ये फुल्ली फर्निश्ड भी होता है, सेमी फर्निश्ड भी होता है, और ये सिर्फ घर भी मिलता है, जैसे इंडिया में होता है नॉर्मली। इसके अलावा एक होता है होम स्टेज। ये मोस्टली कल्चर यूएस में है, यूएस में है, थोड़ा सा कनाडा में भी है, यूके वगैरह में उतना कम है ये। होम स्टेज में क्या होता है, मेरा घर है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूँ, या मेरे घर में मान लो 5 रूम्स हैं, 3 रूम में मैं रह रहा हूँ, 2 मैंने दे दिया होम स्टे में। तो उसमें क्या होगा कि वो अपना रह रहे हैं, खाना भी आपके साथ खा रहे हैं। अ, ऐसा होता है ना कि मान लो मैं अकेला रह रहा हूँ घर में, मेरा बड़ा घर है, और मैं थोड़ा सा लोनली फील करता हूँ, मुझे लोगों के साथ रहना है। उस केस में लोग ना अपना घर होम स्टेज में दे देते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, वो यूज़ भी करते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं वहाँ पे। तो ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो हम लोग मेजर जिस पे काम करेंगे, जिस पे मैं आपको प्रोफाइल भी शेयर करवाऊंगा, वो है पीबीएसए। पीबीएसए के बारे में थोड़ा सा ना मैं आपको, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स, मतलब इस इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका बताता हूँ। सबसे पहला है, जो सबसे इंडिया के इंडियंस कंपनी की बात करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा है वो है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट इज अ पुणे बेस्ड कंपनी, एंड एम्बर स्टूडेंट इज अ मार्केट लीडर। वो सबसे ज़्यादा अकोमोडेशन कर रहा है इंडिया के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है यूनियाको। यूनियाको, दे आर इनटू पीबीएसए अगेन, और आपका यूके, यूरोप, आपका ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है यूनिवर्सिटी लिविंग। सो यूनिवर्सिटी लिविंग भी ऑलमोस्ट 25,000 बुकिंग करता है हर सीजन में। और यूनिवर्सिटी लिविंग इज़ वन ऑफ द, मतलब टॉप 3 की बात करते हैं तो टॉप 3 में आता है। कई चीज़ों में वो नंबर 1 और नंबर 2 भी है, बिकॉज लाइक प्राइवेट अकोमोडेशन में दे आर नंबर 1। दे हैव सम एक्सक्लूसिव रूम्स जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लिविंग सेल कर सकता है। वैसे ही एक दो कॉम्पिटिटर और है, चाइना के हो गए, जैसे कि student.com हो गया, यू होम्स हो गया आपका, कसीटा हो गया। तो ये ना मैं शेयर करूंगा आपको ग्रुप में, मैं इनके लिंक डालूंगा। आप इनकी वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आप देखना कि अगर मैं, मान लो मुझे आप लंदन जाना है पढ़ने के लिए, तो लंदन में ना अकोमोडेशन कौन कौन सी हैं, किस रेंज में है, उसमें ना फिल्टर होते हैं, आप अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हो। आ, कितने डिस्टेंस पे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, किस किस यूनिवर्सिटीज के पास हैं, उसको बुक करने में क्या अमाउंट लगता है, उसका बुकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इसके अंदर ना कई सारी पॉलिसीज होती हैं, नो वीज़ा नो पे पॉलिसी, नो प्लेस नो पे पॉलिसी, कूलिंग ऑफ पीरियड। सो मान लो आपकी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मान लो बुक कर लेता है अकोमोडेशन ना, काफ़ी पहले बुक करना पड़ता है।
आप वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपको पहले अकोमोडेशन दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा अकोमोडेशन है, तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी कई कई लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे 4 4 5 5 महीने पहले अकोमोडेशन सोल्ड आउट हो जाता है। तो वहाँ पे यू हैव टू बुक योर अकोमोडेशन एज सुन एज यू कैन। अगर मान लो आप दो इनटेक होते हैं मेजर यूके में, एक सितंबर इनटेक होता है, एक जनवरी इनटेक होता है। जो सबसे बड़ा इनटेक होता है वो होता है सितंबर इनटेक, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो जैन इनटेक में जाते हैं। तो मान लो कि आप सितंबर इनटेक में जा रहे हो, तो ना एकोमोडेशन ना कई कई सिटीज़ में वो जून अप्रैल में जून में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो 5 5 6 6 महीने पहले अकोमोडेशन सोल्ड आउट हो जाती है। तो स्टूडेंट बुक देयर अकोमोडेशन प्रायर 3 मंथ्स 4 मंथ्स 2 मंथ 5 मंथ्स 6 मंथ प्रायर अकोमोडेशन बुक करते हैं। और आप जितना जल्दी बुक करोगे ना आपको उतना सस्ता मिलेगा, उतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे यूनिवर्सिटी के, उतना पास मिलेगा। आप जितना लेट करोगे उतना महंगा मिलेगा, उतने कम ऑफर मिलेंगे कंपनी की तरफ से भी और प्रोवाइडर की तरफ से भी, और वो दूर होता जाएगा। नेहा, रश्मि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब जो वैसे तो ये कंपनी जो है ये वीजा प्रोसेस भी करवाती है, बट हमारा जो मेन रोल रहेगा वो अकोमोडेशन में रहेगा, है ना? देखो ये जितनी भी कंपनियों के मैंने नाम लिए ना, इनका फोर्टे हम्म। अकोमोडेशन ही है। अब मान लो मैं ओके। अकोमोडेशन बुक करने जा रहा हूँ, तो यूके में ना ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी मिलेगी, अगर आप हम्म। अपना रेंट पूरे साल का इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो ना वो गारंटर हम्म। मांगती है आपसे कि कोई गारंटर ला के दो। कुछ तो इंटरनेशनल गारंटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ कहते हैं हमें लोकल गारंटर चाहिए, यूके का ही गारंटर चाहिए। तो अब मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगा गारंटर? अगर हम्म। चलो कोई मिल गया जो 3 साल से रह रहा हो, जिसका एनुअल इनकम 30,000 पाउंड से ज़्यादा हो, 3 4 क्राइटेरिया होते हैं, तो वो एक्ट कर सकता है, वहाँ पे रोल प्ले कर सकता है गारंटर का। लेकिन अगर कोई है ही नहीं तो क्या करूँगा? उस केस में यही कंपनी इनके ना गारंटर के लिए टाई अप होते हैं, जैसे योर गारंटर हो गया, गारंटर्स.com हो गया, तो उनके थ्रू वो गारंटर सर्विस दिलाते हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं। योर गारंटर करता है 399 पाउंड, और गारंटर्स.com करता है आपका 3.5% के आसपास, जो टोटल रेंट होता है। ओके। अब मान लो आप जा रहे हो, आपको फ्लाइट टिकट भी बुक करनी होगी, तो ये टाई अप कर लेते हैं अपने एक दो, वहां से फ्लाइट टिकट भी करा देते हैं। अब ये एयरपोर्ट पे उतरे, अब ये पहली बार मैं किसी शहर में जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ जाना है, तो ये ना कैब फैसिलिटी एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप भी करा देते हैं। अब नए शहर में जा रहे हो, आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, ये इंश्योरेंस भी करा देते हैं। आप अब नए शहर में जा रहे हो, आपको इंटरनेशनल सिम भी चाहिए होगी, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा, ये इनके टाई अप होते ही वो भी खुलवा देंगे। आ, अब आप नए शहर में जा रहे हो तो कुछ बेसिक किट भी चाहिए होगी ना, कि मतलब जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, रूम एसेंशियल्स होते हैं। मान लो जैसे कोई बर्तन वगैरह कुछ चाहिए हो छोटे मोटे, या फिर आपको मान लो बेडशीट वगैरह चाहिए हो, कंबल वगैरह चाहिए हो, कुछ इस टाइप के होते हैं ना चीज़ें, तो ये भी वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं ये लोग। तो ऐसे ही ना 25 30 प्लस सर्विसेज होती हैं, तो ये अलग अलग टाई अप कर देते हैं और वो सब प्रोवाइड करा देते हैं। बट इनका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है अकोमोडेशन। वैस में तो 2 4 बंदे भी मैनेज कर लेते हैं। ओके। इन कंपनीज की जो सेल्स टीम है ना, उसमें 100 150 200 लोग हैं, सिर्फ सेल्स टीम। So I have spent enough, time in this industry. So I have a, good knowledge. Uh, I worked in multiple industry. I have started my career with India Bulls. Have you heard about India Bulls? नो। वहाँ पे I have worked for 2 years. I worked in media industry for more than 2 years. I worked in retail. I worked with hospitality. I was working with Oyo Hotels. So Oyo Hotels की यूएस प्रोसेस में था मैं। यूएस में एंट्री हमने कराई थी ओयो होटल्स की। आई वर्कड विद स्टडी ओवरसीज बिजनेस, एडटेक में भी थोड़ा सा काम किया है। तो मैंने मतलब ना, when I was at my initial level of career, I explored.
मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में काम करके देखा कि मतलब आप अगर एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको उसी का पता होगा ना कि ये अच्छी है नहीं बुरी है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो आई हैव कंपेयर्ड ऑल द इंडस्ट्री फॉर मी। स्टडी ओवरसीज कंपनीज, ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क। इट्स अ क्लीन इंडस्ट्री, you can grow, you can earn money, you know, नेटवर्क आप बिल्ड करोगे एक, मतलब सोचो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हो, आप इसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, आप अलग अलग शहर में, इनिशियल लेवल पे नहीं मिलेगा बट वंस यू स्पेंड 2-3 years आपको बाहर भी जाने का मौका मिलेगा। इंडिया में कंसल्टेंट्स हैं, अदर अदर कंट्रीज में कंसल्टेंट है, उनसे आप जाके मिलोगे, प्रोवाइडर्स के पास जाना होता है। तो मतलब अब जैसे मैंने काम किया था तो आई यूज टू ट्रैवल पैन इंडिया। मैं कभी मुंबई में, कभी नॉर्थ इंडिया, कभी पंजाब, कभी कश्मीर, कभी आपका राजस्थान, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलुरु। तो सारा टाइम आई यूज टू ट्रैवल। तो इनिशियल लेवल पे 1-2 साल इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल भी निकाल दिया ना तो ये तो मेरी गारंटी, आप इंडस्ट्री नहीं छोड़ोगे। और फिर इसमें मैंने जैसे रिव्यूज जो पढ़े थे उसमें था कि रोटेशनल शिफ्ट एंड ऑल है, तो फिर उसका क्या चक्कर है? हाँ तो देखो इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट होती है, वो सुबह हम्म। 5-6-7 बजे स्टार्ट होती है, 8 बजे भी स्टार्ट होती है। फिर जो नॉर्मल शिफ्ट होती हैं वो होती हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और हम्म। उसके बाद मान लो अगर आपको यूएस वगैरह प्रोसेस में डाल देते हैं या यूरोप के किसी प्रोसेस में डाल देते हैं तो वो थोड़ा लेट होता है। बट मेजरली जो गर्ल्स का होता है ना वो 9 से 6, 10 से 7 या फिर 11 से 8 यही शिफ्ट देते हैं। आप इनिशियली बोल भी दोगे कि मतलब इन शिफ्ट्स के अलावा मुझे कोई और शिफ्ट ना दो तो वो थोड़ा कंसिडर भी कर लेंगे। बट इनिशियली मत बोलना, एक बार जब ज्वाइन कर लो तब बोलना। इनिशियली बोल दोगे तो थोड़ा वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार आप ज्वाइन कर गए फिर तो मतलब वैसे भी लड़कियों को रात में मतलब रोकना वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हालांकि लड़कियां करती हैं बट जो मतलब खुशी खुशी करना चाहती हूँ कर रही हैं। गेटिंग माई पॉइंट? Okay। हम्म। नेहा और आपके फिर क्वेश्चन क्या है? नहीं, अभी कोई और डाउट था नहीं। अच्छा, तो आप बताओ मुझे कब इंटरव्यूज वगैरह के लिए आप लोग तैयार हो? मैं शेड्यूल कराऊंगा आपका इंटरव्यू। हाँ, और तो देखो इसमें इनके ना इंटरव्यू। हम्म। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में एक तो ये जो मैंने बताया आपको, जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं इनके बारे में हम्म। पढ़ लेना। मतलब हाफ एन आवर सबके वेबसाइट आप विजिट कर लेना, तो वहां से ना इन्होंने दे हैव मेंशन एवरीथिंग ऑन देयर वेबसाइट। मतलब अगर आपने इनकी वेबसाइट पढ़ ली आपको डेप्थ नॉलेज हो गई। 70-70 पेज की वेबसाइट है इनकी। अब वहां पे हमें क्या देखना है कि हालांकि देखो आपको ट्रेनिंग हर चीज़ की मिलेगी, लेकिन नॉलेज अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। आप वहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि लंदन में किस तरह की अकोमोडेशन है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, किस बजट में मिलती है। अगर मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं सिडनी जा रहा हूँ, मैं यूएस में न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैं कैम्ब्रिज जा रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ, तो मुझे महंगी अकोमोडेशन मिलेगी। अगर मैं वहीं मान लो पर्थ जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में मान लो मैं फिलाडेल्फिया या फिर मैं न्यू जर्सी जा रहा हूँ, या फिर मैं यूएस में बर्मिंगम, नॉटिंगम, लेस्टर, स्वेंसी, ईस्ट एंग्लिया जैसी सिटीज में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सस्ती मिलेगी अकोमोडेशन। क्या लंदन में स्टार्टिंग रेंज £250 पर वीक है। वहीं मैनचेस्टर, नॉटिंगम, लेस्टर, स्वेंसी जैसे सिटीज में एवरेज प्राइस है 80 से 100 पाउंड पर वीक। ठीक है। अगर मैं बात करूं सिडनी यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आपको $500-400 पर वीक में एवरेज बजट है। लेकिन अगर आप पर्थ चले जाओ, आप एडिलेड चले जाओ, आप मेलबर्न चले जाओ, आप ब्रिस्बेन चले जाओ,
तो वहाँ पे 250 से $300 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एवरेज बजट है। वहीं आप अगर कनाडा में आप ओंटारियो चले जाओ, आप ओटावो चले जाओ, तो वहाँ पे आपको 1800 $1200 कैनेडियन डॉलर्स का एवरेज बजट होता है। लेकिन आप वहाँ पे कैलगरी जैसे सिटीज में जाओगे तो वहाँ पे 400 500 बजट होता है। So, what I want from you guys, try to understand the journey of a student. If you are planning to go abroad for your studies, कौन सी कंट्री आप जाओगे, कौन सा कोर्स आप करोगे, ये ये कैसे आप फिगर आउट करोगे? पहले तो आप अपना बैकग्राउंड देखोगे कि आपने क्या स्टडी की है। मान लो यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आप देखोगे कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया है, मास्टर्स में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, और उन ऑप्शंस, उन सब्जेक्ट्स, उन कोर्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, वो यूनिवर्सिटीज किस कंट्री में, किस सिटी में है, उनका बजट क्या है। मतलब वहाँ पे 15 लाख में कोर्स हो रहा है या 50 लाख में कोर्स हो रहा है, उसको समझो। उसके बाद क्या है कि अ, उसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा, मतलब किस महीने में आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको अप्लाई करने में, उसको वहाँ से ऑफर लेटर कैसे आता है, अगर रिजेक्शन आता है तो क्या करते हैं, फीस कब सबमिट करनी होती है, आपको वीज़ा कब अप्लाई करना होता है, आपको फ्लाइट टिकट्स कब बुक करनी होती है, इसके बारे में थोड़ा अपना डेप्थ रिसर्च करो। ये जब हो जाए, इसके बाद आप आ जाओ स्टूडेंट्स अकोमोडेशन में, कि मुझे अगर अकोमोडेशन बुक करनी है तो उसकी जर्नी क्या होगी, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं कैसे बुक करूंगा, उसको फराज समझने की भाई, आई एम कोशिश सो करो। सॉरी टू इंट्रूड, ये खत्म होने वाली है मीटिंग। मैं Okay. So now what you guys have to do, I have given you two tasks. First, you have to understand the whole journey of a students, uh, like those who is going abroad for their studies. मान लो रश्मि आपको जाना है, तो आप खुद को रख के यू विल बी डूइंग योर रिसर्च, पूरा प्रोसेस आप मेरे को नेक्स्ट कॉल में यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है? नेहा, आपको भी यही काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट। लेट्स सपोज आपको यूएस जाना है, तो यूएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी रिसर्च करनी है और अगली कॉल पे आपको एक्सप्लेन करना है। जितना भी आप कर सकते हो अपना बेस्ट दो, और जहाँ भी आप गलत करोगे आई विल गाइड। दूसरा यही चीज़ करना है कि आप मान लो आपका अकोमोडेशन हो गया है, सॉरी आपका एडमिशन हो गया है, अब आपको अकोमोडेशन बुक करनी है, तो आप हाउ विल यू फिगर आउट कि विच अकोमोडेशन इज बेस्ट फॉर यू एंड विच अकोमोडेशन इज अंडर योर बजट। So you have to see everything. You have to tell me what kind of accommodation and exactly what accommodation you are going to book. You have to tell me the name of the accommodation, room type of the accommodation. So you will be having, all knowledge related to accommodation. कि बुकिंग कैसी करवा रही हो, हर सब कुछ पता होना चाहिए आप। ये दो चीजें आप करो। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो जैसे कि जब हमारा ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है, हाँ, तो उसमें वो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक इज दे आर गिविंग अस सम सिचुएशंस लाइक दिस और व्हाट? so initially, see, uh, you'll be working for a process where you will be calling students, those who are going abroad. So हम्म। communication skill, which is very important, ओके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप उन स्टूडेंट से बात करने जा रहे हो जो कि 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ स्पेंड करके बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके, मतलब आप में कि हाँ आप उनसे बात कर सको। ठीक है? दूसरा, आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो मैंने अब आपको टास्क दिया है,
इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि ये लोग ना हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं। मान लो कोई बाहर पढ़ने के लिए गया हो या जिसको अच्छी नॉलेज हो बाहर की, अगर उन्होंने छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा स्टडी ओवरसीज का, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आप उसमें 2-3 चीजें और ऐड कर दो, तो उनको पता चलना चाहिए कि हाँ इसको नॉलेज है, एक्चुअल में नॉलेज है। गेटिंग माई पॉइंट? प्लस यस। आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि मतलब इस प्रोफाइल में आप क्या करने वाले हो। दूसरा ना आपके अंदर ना एक हंगर दिखनी चाहिए कि हाँ एक्चुअल में आप सेल्स करना चाहते हो। ठीक ठीक है। है, तो यू विल बी वर्किंग इन सेल्स। सो जो हमेशा पिच होती है ना वो थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। आपका जो वॉल्यूम होता है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप ना आप यू हैव टू सेल समथिंग। आप सामने वाले को ना कुछ अपनी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हो। वो आपको आयुष ने बताया होगा ना कि परसुएशन स्किल्स कि हालांकि देखो दिस इज अ नीड बेस्ड प्रोडक्ट। ये बाकी प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है कि आपको पीछे पड़ के उनको बेचना है। अगर उन्होंने सामने से बोल दिया कि नहीं तो उसको दोबारा उसको कॉल भी नहीं करना, उनको टेक्स्ट भी नहीं करना। वो आपके सामने कई स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जो हाथ जोड़ के बोलेंगे कि प्लीज हमारा अकोमोडेशन बुक करा दो। ठीक है, तो मैं ना कुछ चैट में ना आपको नाम भेज रहा हूँ, आप ये नोट कर लेना। वीटा चैप्टर्स स्केप IQ, दीज आर द 4 मेजर प्रोवाइडर्स, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये वो प्रोवाइडर्स के नाम है। इनको विजिट करना, आप इनको भी आप पता करना कि वीटा क्या है, चैप्टर्स क्या है, स्केप क्या है, IQ क्या है। और ना ऐसे ही जाके इंक्वायरी डाल देना। ठीक है, कॉल वॉल आएगी तो रिजेक्ट कर देना या बोल देना कि मतलब या फिर इंक्वायरी ना भी डालो तो मतलब ना पूरे प्रोसेस पे जाना, एक बार देखना कि कैसे बुकिंग होती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारे पास 3 टास्क हो गए। स्टूडेंट जर्नी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्टडी ओवरसीज, स्टूडेंट जर्नी टू बुक एन अकोमोडेशन, और ये जो 4 नाम दिए हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च। ठीक है। ठीक है, ये कर लो। और इसके अलावा इंटरव्यू में यार अगर मैं बाकी क्वेश्चंस की बात करूं तो नॉर्मल होता है। एक आपको दिखाना पड़ेगा एक ना थोड़ा सा वहां पे ना थोड़ा प्रूफ करना खुद को कि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टडी ओवरसीज बिजनेस एंड यू वांट टू मेक योर करियर इन स्टडी ओवरसीज। और Like बताना if वहां they पे ask us like कि why study overseas, like क्यों? क्योंकि हाँ लाइक तो अभी तक बोलना। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है एंड कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है। तो क्यों आप स्टडी ओवरसीज ही क्यों? तो फिर हम उन्हें कैसे उनको कन्विंस करेंगे? उनको बोलना है ना जो स्टडी ओवरसीज है ना वेयर वहां पे ना ये थोड़ा सा ना मुझे एक्साइट करती है। मेरा ओके। बोलना मेरा ड्रीम था कि मैं ग्रेजुएशन के लिए जाऊं, जो कि वो पूरा नहीं कर पाई। बट मैं उस चीज को ना मतलब यहाँ पे रह के देखना चाहती हूँ। बोलना कि मुझे इस प्रोसेस का पता नहीं था, बाद में मैंने अपनी रिसर्च करी है तो थोड़ी नॉलेज हुई है मेरे को। तो इस चीज से इसमें मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक माय करियर इन स्टडी ओवरसीज। और मुझे हमेशा से ही एजुकेशन सेक्टर अच्छा लगता था। ठीक इसमें है। अपने तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना। ओके। बाकी बाकी नेक्स्ट कॉल में डिस्कस करते हैं कि और क्या हम बोल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो कल सेम टाइम मिलते हैं 9 साढ़े 9 बजे। ओके। ठीक है। ठीक है, बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। कोई भी क्वेरी हो, हम्म। कुछ भी पूछना हो डाल देना, उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके। बाय, गुड ओके, नाइट। बाय।